नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं विलियम डगलस की अपनी कहानी डीप वाटर के बारे में। ये कहानी एक ऐसे डर की है जो किसी के मन में बहुत गहराई तक बैठ गया था। और ये सिर्फ तैराकी सीखने की कहानी नहीं है, बल्कि उस खौफ पर जीत हासिल करने की कहानी है जो हमारे जहन पर कब्जा कर लेता है। तो आगे बढ़ने से पहले जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या कोई ऐसा डर है जो किसी को वो काम करने से रोकता है जो उसे पसंद है? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डगलस की पूरी कहानी इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। डगलस को जो पानी से डर लगता था वो कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था जिसकी जड़ें उनके बचपन में बहुत बहुत गहरी थीं। तो हुआ ये कि जब वो बस 3-4 साल के थे, समुद्र के किनारे एक जोरदार लहर आई और उन्हें गिराकर उनके ऊपर से गुजर गई। उसी दिन से पानी का एक खौफ उनके दिल में बैठ गया। और फिर मानो ये काफी नहीं था, कुछ साल बाद जब वो 10-11 साल के हुए तो वाईएमसीए पूल में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने इस डर को हमेशा हमेशा के लिए उनके दिमाग में सील कर दिया। और यही वो घटना है जो इस कहानी का, कह सकते हैं, दिल है। वाईएमसीए पूल में हुआ वो हादसा जिसने उन्हें लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया था और जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। सोच कर देखिए, 10 साल का एक बच्चा जिसे तैरना नहीं आता, पूल के किनारे बैठा है और अचानक एक बड़ा सा लड़का आता है, उसे उठाता है और सीधा 9 फुट गहरे पानी में फेंक देता है। डगलस के साथ ठीक यही हुआ। पलक झपकते ही वो खुद को पानी के नीचे पाते हैं, एकदम बेबस। पर कमाल की बात देखिए, उस जानलेवा घबराहट में भी उनका दिमाग चल रहा था। डूबते डूबते भी उन्होंने एक प्लान बनाया कि जैसे ही पैर जमीन को छुएंगे वो पूरी ताकत से ऊपर की तरफ छलांग लगाएंगे, पानी की सतह पर आएंगे और फिर तैरकर किनारे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने सोचा था और जो असल में हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उनकी छलांग में कोई ताकत ही नहीं थी। वो बहुत धीरे धीरे एक डरावने सपने की तरह ऊपर आए। 2 बार कोशिश की, पर हर बार पानी ने उन्हें एक भारी बोझ की तरह वापस नीचे खींच लिया। और आखिरकार एक बर्फीले ठंडे से डर ने उन्हें जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे हाथ पैर पत्थर के हो गए हों। फेफड़ों में जलन हो रही थी, सांस रुक रही थी। वो मदद के लिए चीखना चाहते थे, पर गले से आवाज तक नहीं निकली। और फिर सब कुछ शांत हो गया, अंधेरा छा गया। किसी तरह डगलस को बचा लिया गया, पर उनकी असल लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। फिजिकली तो वो बच गए थे, पर मेंटली वो अब भी उसी पूल में डूब रहे थे। डर अब एक साये की तरह हर वक्त उनके साथ रहने लगा था। उन्होंने जो महसूस किया उसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कहते हैं। मतलब ये सिर्फ एक बुरा एक्सपीरियंस नहीं था, ये एक ऐसी चोट थी जो उनके दिमाग पर, उनकी आत्मा पर लग गई थी। इस वजह से वो सालों तक पानी के पास जाने के ख्याल से भी कांप जाते थे। और इस डर का साया उनकी जिंदगी पर ऐसा पड़ा कि छोटी छोटी खुशियां भी उनसे छिन गईं। दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जाना नहीं जा सकते थे। बोटिंग या कैनोइंग का मजा लेना नामुमकिन था। पानी को देखकर मजा आने की जगह घबराहट होने लगती थी। सालों तक इस डर ने उनकी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कैद रखा। सालों तक इस डर के साये में जीने के बाद एक दिन डगलस ने फैसला किया, बस अब बहुत हुआ। उन्होंने ठान लिया कि वो इस डर को अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने देंगे और इसका सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। और उनका तरीका आप जानते हैं, आज की मॉडर्न थेरेपी जैसा ही था कि डर को एक साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़कर जीतो। पहले रस्सी के सहारे सेफ्टी का एहसास दिलाया, फिर पानी में सांस लेना छोड़ना सिखाया, फिर पैर चलाना, और आखिर में इन सब हिस्सों को जोड़कर एक पूरा स्विमर बनाया। और पता है इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगा? 7 महीने। 7 महीने, ये नंबर बताता है कि कितना पेशेंस, कितनी हिम्मत और कितनी लगन चाहिए होती है इतने गहरे डर को जड़ से उखाड़ने के लिए। तो अब डगलस तैरना सीख चुके थे, पर क्या उनका डर सच में गया था? पूल का सेफ माहौल एक बात है, असली टेस्ट तो अभी बाकी था। उन्हें अपने डर का सामना करना था खुली, गहरी और अनजान जगहों पर। इसीलिए वो अकेले लेक वेंटवर्थ गए और 2 मील तक तैरे। बीच बीच में जब भी डर का वो पुराना साया सिर उठाता तो वो उसे मन ही मन में डांटते, उसे चैलेंज करते और आगे बढ़ते रहते। उन्होंने वॉर्म लेक में भी यही किया और इस बार डर पूरी तरह से जा चुका था।
और इस जीत के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उन्हें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की वो लाइन याद आई, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए। डगलस को एहसास हुआ कि उनका असली दुश्मन पानी कभी था ही नहीं। असली दुश्मन तो उस पानी का डर था। मौत में तो शायद सुकून है, पर उस डर के खौफ में ही असली तकलीफ थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात तो ये कि डर असल में हमारे दिमाग की बनाई हुई एक चीज़ है। दूसरी ये कि हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर पर जीत पाना। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी साबित करती है कि अगर इरादा पक्का हो तो किसी भी मानसिक रुकावट को पार किया जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई गहरा पानी होता है, कोई डर, कोई चैलेंज जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सवाल ये है कि हम उस पर जीत पाने के लिए क्या करेंगे।